बच्चों कैंपिंग जाने के लिए तैयार? चलो बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान में छुट्टियां मनाना पसंद है। मुझे भी, वो भी सितारों के नीचे। और बग्गी चलाने में भी मजा आता है। और भट्टी में बना खाना खाना। दोस्तों, ये ट्रिप कमाल की होने वाली है। पर क्या वहाँ नेटवर्क मिलेगा मुझे? सालिम, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो हम लंच तक पहुंच जाएंगे। क्या हम इन्हें चला सकते हैं? पहले करेंगे लंच। अब भी नेटवर्क ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। और मिलेगा भी नहीं क्योंकि तुम रेगिस्तान में हो। पुराने जमाने की तरह मजे करो। दादाजी पुराने जमाने में क्या करते थे? कहानियाँ सुनाते। तुम भी हमें कहानी सुनाओ। ठीक है। एक दिन मैं सड़क से चलकर जा रहा था, तब मुझे बिल्ली दिखी। ये तुम्हारी कहानी है कि मैं एक दिन सड़क से जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी? अच्छा, फिर तुम ही सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, काफी वक्त हो गया था। असल में पिछले महीने की बात है। मैंने जाकर आइसक्रीम खरीदी थी और मैं उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। 1 घंटे के बाद मुझे याद आया। मैं भागा, मैं दौड़कर घर की तरफ गया उसे बचाने के लिए। लेकिन मुझे जिस बात का डर था वो हादसा तो हो चुका था। मेरी यम्मी आइसक्रीम तो पिघल चुकी थी। तो मैंने खुद से पूछा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर मुझे एक बढ़िया आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसमें स्ट्रॉ डाल के पी जाऊं। तो मैंने मजे से स्ट्रॉ डालकर लाजवाब आइसक्रीम शेक पी लिया। कहानी खत्म हुई। बहुत बढ़िया उबैद, कहानी तो कमाल की थी। दादाजी, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगे? लेकिन मेरी कहानी डरावनी है। बचपन में मेरी मम्मी मुझे दोपहर में बाहर खेलने से मना करती क्योंकि हमारतल गायला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों का था और जानवरों जैसी लंबी टांगे। एक दिन दोपहर को मैं खेलने गया और मुझे हमारतल गैला मिल गई। मैं बहुत डर गया। वो मेरे पास आकर बोली, खाना तैयार है। दादाजी, हमारा तल गायला ने क्या कहा? बाकी कहानी शाम को सुनाऊंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे जानना है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। मुझे हमारा तलगायला बिल्कुल सही नहीं लग रही। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करने चले। मैं तो तैयार हूँ। चलो चलें। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के जाएंगे। बच्चों, ध्यान रखना वो तुम्हें कहीं मिल ना जाए। हमारा तल गायला? आइडिया मिल गया। कैसी लग रही हूँ? बढ़िया। चलो उन्हें सबक सिखाएं। ये राइड तो वाकई में बहुत मजेदार थी। दोस्तों,
मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं उड़ाऊंगा। और मैं भी। मैं तो यहीं रुककर बगीस का ख्याल रखूंगा। मंसूर, मेरे लिए रुको। हाँ, जीना इसी का नाम है। वहाँ देखो, वो रहा। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो चलकर सालिम को सबक सिखाते हैं। हमारतल गैला से बच के रहना, वो दोपहर में ही बच्चों को पकड़ती है। सालिम, 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 तुम लड़कियों को अपने साथ यहाँ खेलने क्यों नहीं लाए हो? हमारे तिलगाइला। कोई मेरी हेल्प करो, मदद करो। डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया दोस्त। तुमने तो मेरी जान बचा ली। क्या हुआ? हमारे तिलगाइला। सालिम, देखो मैं हूँ शमा। ये सब क्या था? हम थोड़े गुस्से में थे क्योंकि तुमने हमें बग्गी पर घूमने आने नहीं दिया, जो गलत है। तो हम तुम्हें हमारा तलगाइला की तरह कपड़े पहनकर डराना चाहते थे। पर हमारी ट्रिक कुछ ज्यादा ही काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बच गया। आराम से। माफ करना, मैंने कहा तुम नहीं आ सकती थी। कोई बात नहीं सालिम। मुझे खुशी है कि यहाँ सच में हमारे तिलगाइला नहीं आई। घबराओ मत सालिम, हमारा तलगाइला असली नहीं है। आराम से। हमारा तलगाइला। कह दो ये भी एक मजाक ही है। नहीं, ये असली है। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी में भलाई है। चलो भागो। दादाजी, दादाजी, हमारा तलगाइला को देखा। क्या? हमारा तलगाइला रेगिस्तान में थी। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हमारा तलगाइला होने की एक्टिंग कर रही है? हाँ, सालिम ने जब उन दोनों को देखा वो उसी वक्त बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हमारे तिलगाइला को देखा। पता है, मेरे ख्याल से आपकी डरावनी कहानी ने बच्चों को कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। बच्चों, हमारा तलगाइला बस एक कहानी है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें इतना डराना नहीं चाहता था। हमें कहानी सुनकर मजा आया था, पर हमने असली वाले को देखा। बस करो मंसूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नामुमकिन है। हमारे तिलगाइला, कहा था ना वो असली है। प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी नहीं। पानी ले आओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ हाँ। दादाजी, क्या आप प्लीज अपनी कहानी पूरी करेंगे कि आपको हमारा तलगाइला रेगिस्तान में कैसे मिली थी? नहीं नहीं, प्लीज मत कीजिए। मैं वैसे भी उससे 2 बार मिल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमें अपनी बिल्ली वाली कहानी सुना दो ना।
बच्चों, हम इन पर बहुत वक्त जाया कर रहे हैं और बहुत से खूबसूरत लम्हे मिस कर रहे हैं। तो मेरी सलाह है, हमें इन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त नेचर में बिताना चाहिए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रिप प्लान की है। चाहेंगे बच्चे भी हमारे साथ चलें। क्या बात है, हम सब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सच में? आपका शुक्रिया। हम कब निकलेंगे? अगले हफ्ते बच्चों, जब नासिर अपने कॉलेज की तरफ से लंदन जाएगा तो हम भी घूम कर आ जाएंगे। हेलो। देखो बच्चों, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये है रेंजर जो। हेलो रेंजर जो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपको मजा आएगा क्योंकि आप सब यहाँ जाने वाले हैं बच्चों। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट बहुत ही कमाल का होटल है, यकीन मानिए। क्या यहाँ वाईफाई है? और एक बढ़िया रेस्टोरेंट? बिल्कुल है ना, सब कुछ है। पर आपके डैड का कहना है कि आप तीनों को इस सब से थोड़ा आराम मिलना चाहिए, इसलिए आप इस गाड़ी में जाएंगे और तुम तीनों मेरे साथ आओगे, ठीक है? एक सेकंड, मैं कुछ समझा नहीं। उनका मतलब है हम चलते जाएंगे हमें चलते ही वहाँ जाएंगे। पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। शायद उतना भी बुरा नहीं है। पैदल कितना वक्त लगेगा? हाँ, तकरीबन 3 दिन। 3 दिन? 3 दिन? हाँ, अगर तेज चलोगे तो। ये तुम सबके लिए बेहतरीन अनुभव होगा और मैं बता दूं, तुम काबिल हाथों में हो। रेंजर जो को सब कुछ पता है। अच्छे से वॉक करना। मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये एक लाजवाब सफर होने वाला है। आपका मतलब है बहुत बेकार सफर। लम्हे में जियो। तुम सब ताल पकड़कर प्रकृति के साथ एक हो जाओ। देखो तो आसपास कितना सुंदर नजारा है बच्चों। क्या हो गया, गर्मी लग रही है? कुछ ज्यादा ही गर्म है। क्यों ना ताजा पानी में एक डुबकी लगा ली जाए? क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो देखो। वाह! चलो! जाओ कूद पड़ो, ये पानी बहुत ही बढ़िया है। क्रोकोडाइल्स? माफ करना, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। इस झील में क्रोकोडाइल्स नहीं रहते हैं। तुम सब सुरक्षित हो। हाँ, नेटवर्क नहीं है। ये बेड बहुत कड़क है। मुझे बहुत भूख लग रही है। आखिर गया कहाँ? चलो चलते हैं। प्लीज हमें एक और कहानी सुनाइए रेंजर जो। तो ठीक है, मेरे पास तुम सबके लिए एक कहानी है। एक लड़का था, आउटबैक में आग जलाकर बैठा था, पर उसे पता नहीं चला कब उसके पीछे पड़े पत्थर पर एक बड़ा सा कान खजूरा आ गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आता गया, पर वो लड़का बैठकर मुस्कुराता रहा। उसके दोस्तों ने उसका ध्यान उस कान खजूरे की तरफ किया, पर उसे लगा वो मस्ती कर रहे थे।
बहुत अच्छी एक्टिंग की, पर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। लड़कों की नजरों से परे वो कान खजूरा पत्थर पर चढ़ गया और उसके सिर तक आ पहुंचा। तब बहादुर रेंजर ने आगे बढ़कर उसे धर दबोचा। वो मेरे ऊपर आने वाला था। ये कहानी तो सच हो गई है ना? ठीक है, अब सो जाओ मेरे एडवेंचरर्स। हम यहाँ से जाएंगे, नदी का पीछा करके ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेंगे। दोपहर तक हमें पहुंच जाना चाहिए रिसोर्ट तक, जहां तुम्हारा वाईफाई, आरामदायक बिस्तर और ठाठ भरे रेस्टोरेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, तुम दोनों ये वाली ले लो, हम वो ले लेते हैं। काफी आसान रास्ता है और हमें नजारे भी दिखेंगे। जब हम इस जगह पहुंच जाएंगे तो ध्यान रहे, तुम्हें दाहिनी तरफ रहना है, बाईं तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं? वाइल्ड नेली वो कौन है? बहुत बड़ा और कठोर झरना है। ठीक है, चलो अब चलें। आखिर चल क्या रहा है? हाँ? ओबेद, सारी मेहनत मुझ पर मत छोड़ो। नहीं छोड़ रहा, कर दो रहा हूँ। ओके बच्चों, जो मैंने बताया था मोड़ आ गया है। दाहिनी तरफ रहना। तुम वाइल्ड नीली से नहीं मिलना चाहते ना? सुना तुमने ओबेद? ओबेद! हाँ? मैंने कहा था जितनी तेज हो सके इस तरफ पैडल करो। ओबेद! मैं कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मेरे ख्याल से वो बच निकलेंगे। हम उस तरफ आराम से पहुँच जाएंगे। वो लोग नहीं आ पाएंगे। हम नहीं पहुंच पाएंगे ओबेद। ओह, ये ठीक नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे? हमें वहां तक जाना होगा, रस्सी फेंक कर खींचेंगे। कस के पकड़ो, बचाओ! हमें बचाओ! कस के पकड़ो, हम आ रहे हैं। अब रस्सी को पकड़ो। खींचो 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 खींचो। एक आइडिया है, मेरे साथ चलिए। मेरी तरफ रस्सी फेंकिए। पकड़ो इसे। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, आज तक कोई भी बाईं तरफ से नहीं गुजरा है। तुम दोनों को मेडल मिलना चाहिए। सुना तुमने सालिम? सुना? हमें मेडल मिलने वाला है। क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? हम पहुंच गए बच्चों। तो तुम्हें तुम्हारा वाईफाई और बढ़िया नरम बिस्तर और टेस्टी खाना मुबारक हो। मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर यही बाहर रुकेंगे। वाईफाई भागा थोड़ी ना जा रहा है। हाँ, नरम बिस्तर की किसे जरूरत है? सही कहा। और वैसे भी यहाँ कौन से पनीर टिक्के मिलेंगे? इतना बेहतरीन अनुभव देने के लिए शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर।
मॉम। हेलो बच्चों। हेलो आंटी। ओह वाह, आपकी पेंटिंग कमाल की है। शुक्रिया उबेद। हाँ, सच में लाजवाब है। मॉम का काम कल शहर की आर्ट गैलरी में दिखाया जाने वाला है। क्या बात है। मैंने एक आर्ट क्रिटिक को भी बुलाया है, तो मुझे इसे खत्म करना होगा। अगर तुम्हें भी पेंट करना है तो जरूरत की चीजें किचन में रखी हैं। हाँ प्लीज। शुक्रिया मॉम। बड़ा मजा आने वाला है। मुझे भी ये करना था। क्या पेंट करें हम? मैं जानता हूँ। हाँ क्या? एक दूसरे को। हो गया। मेरा भी। मेरा भी हो गया। ओके, 3 की गिनती होते ही हम इन्हें घुमा देंगे, ठीक है? 1, 2 और 3। हाँ क्या? जरा रुको। मेरे जैसे लग ही नहीं रहा है। चलो भी, तुम भी अंधे हो। मैं तुम्हारे सर पर मारूं। बच्चों, क्या कर रहे हो? ये मेरे जैसे तो दिखता ही नहीं। हमारी पेंटिंग्स कभी हमारी कॉपी नहीं होती हैं। ये तो आर्टिस्ट का नजरिया होता है। कैसे वो दिखता है, ये सब बहुत अच्छी हैं। सच में? हाँ मंसूर, तुम्हें कलर्स की बढ़िया समझ है। सालेम, तुम्हें लाइट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना आता है। और उबेद, तुम्हारा स्टाइल अलग और बोल्ड है। शाबाश। अब तुम लोग शांत रहो ताकि मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर सकूं अपने शो के लिए। वाह। ओह, बहुत बढ़िया। भाई वाह, क्या बात है। लाजवाब लग रही हैं सारी पेंटिंग्स। इसमें एक आर्टिकल लिखा है, देखो। आज एक आर्ट क्रिटिक आने वाला है यहाँ। जी, वो आने वाले हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। शांति शांति, सब कुछ ठीक रहेगा। ओके, जरा देखो, सब कुछ परफेक्ट है। हाँ? हाँ? ओ, माफ करना। घबराओ मत मरियम, बच्चे सफाई कर देंगे। चलो मेरे साथ घर चलो, ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। चलो चलो, साफ कर देना बच्चों। ऐसी जगह पर कौन केक खाता है? गलती से हो गया। रुको, मैं भी साफ कर देता हूँ। ओबेद, ये बिगड़ता जा रहा है। रुक जाओ। ये लो ओबेद, तुम इससे कर लो। 2 मिनट में साफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है सालिम। घबराओ मत, इससे सच में साफ हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। इसका प्लग कोई निकालो। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हम बाल बाल बचे। हाँ, सच में। चलो इस मशीन को रख देते हैं। मुझे तो लगा कि हम तुम्हारी मॉम की पेंटिंग से टकराने वाले थे। ऐसा हो जाता तो हमारा क्या होता? हाँ? मुझे बचाओ! ओह! ओह! हाँ? अब हम क्या करेंगे?
अच्छा मेरी बात सुनो, हम सबको पेंटिंग आती है ना? तुम्हारी मम्मी ने ये बात खुद कही थी, क्या ख्याल है? ओके, सब मिलकर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िया काम किया। मुझे नहीं लगता किसी को पता चलेगा। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। शाबाश बच्चों, तुमने अच्छा काम किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम किया। बच्चों मैं बहुत परेशान थी, बता नहीं सकती कि मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ, पर सब परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। मॉम, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है बेटा? वो वहाँ है, सबसे मशहूर आर्टिस्ट। हम बाद में बात करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। सब कुछ ठीक है बच्चों? हाँ, शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। मॉम, हमें सच में आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ, सॉरी मंसूर, तो क्या हुआ? पता नहीं आप कैसे बताओ, पर मंसूर कहना चाहता है कि वो क्या हुआ ना, वो हुआ ये, बात ये है, ओह, वो आ गए हैं। हम बाद में बात करेंगे। इस पर्दे के पीछे क्या है? ये मेरा लेटेस्ट काम है। ये इस शो का सेंटर पीस है। तो इसे दिखाइए ना। ये तो बेमिसाल है। मुझे इसमें बच्चों जैसे मजेदार स्ट्रोक्स अच्छे लगे। बहुत अलग है और बहुत कमाल के भी। शुक्रिया। मैं अपने 12 साल के बेटे और उसके दोस्तों से इंस्पायर हुई हूँ। हाँ, दिख रहा है। इसमें जवानी का जोश है और बचपन की नादानी भी। हाँ, बहुत अच्छे। मुझे आपके आने वाले काम का इंतजार रहेगा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें डांटूं या गले लगा लूं। सॉरी मॉम, ये एक हादसा था। हमने आपको तुम तीनों ने किसी तरह सब संभाल लिया। सब ठीक से हुआ। क्रिटिक को भी अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो हम कुछ और भी रीपेंट कर सकते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम तीनों को भी इस फोटो में होना चाहिए। चलो स्माइल करो।
दोस्तों, तुम सारे जानते हो मुझे ये गेम बहुत पसंद है। पूरा दिन खेल सकता हूँ। हाँ, दिखने में जबरदस्त है ना? बिल्कुल, ये तो सच में बढ़िया है। तुम सबको ये गेम इतनी पसंद है, यकीन नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये गेम तो असली है भी नहीं। तुम लोग तो सोफे से उठे भी नहीं हो। क्या तुम एक एडवेंचर पर चलना चाहोगे? मैं जॉर्डन जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलना। असली एडवेंचर के मजे ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। एक सेकेंड अंकल, क्या हमें वहाँ एलियंस भी मिलेंगे? नहीं ओबेद, वहाँ एलियंस नहीं होंगे। उनके अलावा बहुत सी मजेदार चीजें मिलेंगी। चलेगा? ठीक है, वादी रम हम आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। ये है वादा, हमारे गाइड। तुम्हें इनके साथ रहना है। एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम सभी एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैंने तैयारी कर ली है, तुम मेरे पीछे आओ। ये तुम्हारी सवारी नहीं, तुम्हारी सवारी वो है। चलो आ जाओ, सभी एक एक ऊंट चुन लो। तुम इसे बहुत पसंद आए। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पसंद हूँ। क्या? ऐसा नहीं है, कुछ ही देर में दोनों दोस्त बन जाओगे, देख लेना तुम। अच्छा, अब जल्दी से चढ़ जाओ। गुड बॉय, तुम तो गुड बॉय हो ना। आराम से, आराम से। हाँ। ये तो बहुत फनी है, मैंने इससे ज्यादा मानना पड़ेगा सालिम, फनी तो तुम हो। देखो, देखो मेरे ऊंट के कान को, कितना फनी है। हाँ? उफ! तो बच्चों, सब ठीक तो है ना? हाँ। वो देखो। हेलो। ये फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है। मैं एक अच्छी सेल्फी ले लेता हूँ। जल्दी चलो वरना हम पीछे रह जाएंगे। वो आस पास ही होंगे। क्या कमाल का नजारा है। मंसूर, सालिम, उबैद, मैं नीचे हूँ। दोस्तों, क्या तुमने सुना किसी की आवाज आई? हवा होगी। लेकिन हवा को हमारा नाम कैसे पता? शायद धूप ने तुम्हारा सर पकड़ लिया है, थोड़ा पानी पी लो। मंसूर, सालिम, उबैद, मेरी मदद करो। हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं। चलो तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सालिम, मंसूर। सालिम नीचे गिर गया। हाँ, क्या हुआ? देखो, वो नीचे गिर गया, नीचे। सालिम, तुर्की, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मंसूर। हाँ। सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम नीचे हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रुको, एक सेकंड रुको, हम नीचे रस्सी फेंकते हैं। डरना मत, ये लो, ऊपर देखो। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ? उबैद, इससे उस पत्थर को बांध दो। मैं नीचे जाकर देखता हूँ मैं उन दोनों की मदद कर सकता हूँ या नहीं।
मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। मंसूर! तुम ठीक हो? हाँ, ठीक है। तो अभी प्लान क्या है? अपनी दोनों रस्सियां बांधकर एक मेरी तरफ फेंको, जल्दी। हाँ। अब यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ? नहीं। ओबेद, क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। ओह, ओबेद, क्या हुआ? रस्सी टूट गई और मुझसे पकड़ी नहीं गई। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ आसपास कोई टनल है? हाँ? नहीं है। हमने पहले ही देखा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मानो जैसे हम वीडियो गेम में हो। ये कोई समय नहीं है, तुम अभी चुप रहो ओबेद। एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ तो है। ओबेद, अगर ये तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम होता तो तुम क्या करते, बताओ? ठीक है, अगर मैं उस तरफ नहीं जा पाता तो मैं इस तरफ जाता और निकलने का रास्ता ढूंढता। तो चलो चले, रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम्हें सच में आइडिया ठीक लग रहा है मंसूर? हाँ, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर ही है। किसे पता वो क्या ढूंढ ले। अब चलो। ठीक है, चलते हैं। हाँ? इस तरफ। इस तरफ। जल्दी करो। रुक जाओ। अब रुक जाओ। जल्दी भागो। उस तरफ चलो, जल्दी, टाइम कम है। बहुत मजा आया। अब बताओ क्या करे ओबेद? जरूर यहाँ कोई हिंट होगा। हाँ? इसे पता है ना ये असली में हो रहा है, ये गेम नहीं है। मुझे भी नहीं पता। वहाँ देखो, इसी हिंट की तो मैं बात कर रहा था। चलो। हाँ? अब हम नीचे कैसे जाएंगे? बच्चों, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम सब सुरक्षित हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बताओ बच्चों, तुमने रास्ता कैसे ढूंढा? ये सब ओबेद ने किया है। अपनी वीडियो गेम से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर कर ओबेद ने हम सबको बचा लिया है।
पूरे समर वीडियो गेम्स थोड़ी खेल सकते हैं। यकीन नहीं होता मैं ये कहने जा रहा हूँ, पर हम स्कूल कब जाएंगे? इतना भी बुरा हाल नहीं है ओबेद। ठीक है, उतना बुरा ना ही सही। मंसूर, तुम्हारे हेलीकॉप्टर का क्या हाल है? क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। इसकी बैटरी काफी भारी है, इसलिए एक नया पावर सोर्स चाहिए। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? मेरी प्रॉब्लम है 4:30 बजे है, हम बीच पर जा सकते हैं। गर्मी भी नहीं होगी और ऐसे ही बैठे रहने से बेहतर है ना? हाँ चलेगा। उफ, उस साइकिल को देखो। ओह बढ़िया है। ओह, वाह क्या साइकिल है। इस वाली से मैं बोर हो चुका हूँ। इस हफ्ते मैं इससे भी बेटर वाली लूंगा। सच में? और एक साइकिल? क्या तुम्हारा बर्थडे आ रहा है? नहीं, मैंने बस डैड को कहा कि मुझे नई वाली चाहिए। वो मुझे सब कुछ दिलाते हैं। सुनो, क्या मैं एक राउंड मार लूं? हाँ क्यों नहीं, जरूर लेकर जाओ। लेकिन हेलमेट कहाँ है? हेलमेट तो बच्चे पहनते हैं। हाँ? ये लो। शुक्रिया। हाय, मैं गाजी हूँ। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये पियोगे? नहीं शुक्रिया, मैं ये सब नहीं पीता। क्या तुम्हें भी राउंड मारना है? मैं उसे उतार सकता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं शुक्रिया। एनर्जी ड्रिंक और साइकिल दोनों ही नहीं पसंद है, तो फिर क्या पसंद है? मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सी चीजें, जैसे कि इंजीनियरिंग, इन्वेंशन करना, घूमना, एक्सप्लोर करना। और बताओ, और क्या पसंद है? मुझे फुटबॉल पसंद है, जुजित्सु और साइंस। क्या साइंस? मेरे डैड ने मुझे लेटेस्ट केमिस्ट्री सेट दिलवाया है, पर मुझे तो वो बड़ा बोरिंग लगता है। केमिस्ट्री साइंस का एक ही हिस्सा है। फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है। बस नहीं पसंद मुझे ये सब बहुत बोरिंग लगता है मुझे। मेरे डैड कहते हैं ये पीना मेरे सर पर सोलर पैनल होने जैसा है एकदम। इससे मुझे एनर्जी मिलती है। हाँ, सोलर पैनल बूस्टर, वही तो चाहिए था मुझे। सालिम, उबैद, मैं अब घर जा रहा हूँ अपने हेलीकॉप्टर पर काम करने। तुम दोनों चलोगे? नहीं, तुम यहीं रुको। इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रुको। मुझे अभी तक राउंड नहीं मिला है। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे, ठीक है? मंसूर, हमारे बिना टेस्ट फ्लाइट मत करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है, बाय, जाओ। अरे रुको, तुमने अपना नाम मुझे बताया ही नहीं। क्यों चाहिए? तुर्की? मंसूर, सालिम और उबैद कहाँ हैं? बीच पर गाजी हरीब की साइकिल के साथ खेल रहे हैं। गाजी हरीब कौन है? एक अमीर लड़का जिसका बस रवैया खराब है और जबान भी। ओह, वैसे वाला लड़का है, समझ गया। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? मैं हेलीकॉप्टर पर सोलर पैनल्स लगा रहा हूँ। ये आइडिया मुझे उसी अमीर लड़के ने दिया है। ये काम करेगा। चलो, फिर तो वो बिगड़ा बंदर बच गया। उसका हम कुछ नहीं कर सकते तुर्की। ये रेडी है, चलो चलकर दोनों को ढूंढे। शुक्रिया गाजी। चलो चलकर कुछ पीते हैं। कोई जरूरत नहीं, यहाँ देखो, मेरे पास बैग भर के पड़े हैं। ये देखो, मेरे डैड इन्हें लेकर आते हैं। आम ड्रिंक्स के मुकाबले इनमें 10 गुना ज्यादा शुगर और कैफीन होती है। बहुत ज्यादा शुगर और कैफीन तुम्हारे लिए बहुत बुरी होगी। अच्छा, बोलने वाले बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बस यही पीता रहता हूँ। ये लो, तुम लोग भी पी लो। तुम दोनों तो बहुत मस्ती कर रहे हो। चलो चलो, उतार दो।
ये लो, एक ये ट्राई करो। ये क्या है? एक बार चखो तो सही, इससे तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। बहुत टेस्टी है। उबैद, अपनी जीभ देखो, पूरी तरह से नीली हो गई है। और तुम्हारी वाली हरी और तुम्हारी वाली नारंगी। आज बहुत अच्छा दिन था। वो लोग यहीं पर तो थे। ये रहा सबूत, वो यही पी रहा था। ये तो बहुत बेकार है, पर हमें तो वो यहाँ नहीं मिले, तो क्यों ना हम उस तरफ जाकर ढूंढे। चलो आगे क्या करना है, इसके लिए मेरे पास अच्छा आइडिया है। हमें ये कैंस डस्टबिन में डालने चाहिए। उन्हें वहीं छोड़ दो, लोगों को इस काम के पैसे मिलते हैं। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। तुर्की देखो। ये क्या है? ये तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या है? हमें यहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए। इतने भी डरपोक मत बनो, यहाँ वैसे भी कोई नहीं आता है। अब बहुत मजा आएगा। क्यों ना तुम साइकिल को वहां तक लेकर जाओ? हाँ? रुको, ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। बच्चे हो क्या तुम? कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मजे करने हैं या नहीं? हाँ, पर क्या? तुम्हें मेरे दिए ड्रिंक्स पीने और मेरी दी चॉकलेट्स खानी है, पर तुम दोनों को मेरी गेम्स नहीं खेलनी है। तुम दोनों चुपचाप चलो। मेरे ख्याल से नीचे जाना चाहिए। अच्छा, नीचे क्यों जाओगे? अगर जाना है तो इधर से जाओ, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और साइकिल की फिक्र मत करना, मुझे उसकी चिंता नहीं है। जरा ये देखो मंसूर, वो लोग हर तरफ कचरा फैलाते जा रहे हैं और हम बस उठाते जा रहे हैं। हाँ? नहीं होगा, नहीं, सच में नहीं होगा। सालेम, उबैद, यहाँ रुको। ये तुम क्या कर रहे हो? हटाओ इन्हें मुझ पर से। हटाओ इन्हें मुझ पर से। हटाओ जल्दी, कोई तो हटाओ। कोई तो हटाओ इसे। बचाओ मुझे। ओह नहीं, इतनी सुंदर साइकिल, ये तो बिल्कुल टूट गई। हटाओ मुझ पर से। नहीं, टूटा तो वो है। हाँ, तुमने सही कहा, बेवजह की मुसीबत से छुटकारा मिला।
बच्चों कैंपिंग जाने के लिए तैयार? चलो बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान में छुट्टियां मनाना पसंद है। मुझे भी, वो भी सितारों के नीचे। और बग्गी चलाने में भी मजा आता है। और भट्टी में बना खाना खाना। दोस्तों, ये ट्रिप कमाल की होने वाली है। पर क्या वहाँ नेटवर्क मिलेगा मुझे? सालिम, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो हम लंच तक पहुंच जाएंगे। क्या हम इन्हें चला सकते हैं? पहले करेंगे लंच। अब भी नेटवर्क ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। और मिलेगा भी नहीं क्योंकि तुम रेगिस्तान में हो। पुराने जमाने की तरह मजे करो। दादाजी पुराने जमाने में क्या करते थे? कहानियाँ सुनाते। तुम भी हमें कहानी सुनाओ। ठीक है। एक दिन मैं सड़क से चलकर जा रहा था, तब मुझे बिल्ली दिखी। ये तुम्हारी कहानी है कि मैं एक दिन सड़क से जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी? अच्छा, फिर तुम ही सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, काफी वक्त हो गया था। असल में पिछले महीने की बात है। मैंने जाकर आइसक्रीम खरीदी थी और मैं उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। 1 घंटे के बाद मुझे याद आया। मैं भागा, मैं दौड़कर घर की तरफ गया उसे बचाने के लिए। लेकिन मुझे जिस बात का डर था वो हादसा तो हो चुका था। मेरी यम्मी आइसक्रीम तो पिघल चुकी थी। तो मैंने खुद से पूछा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर मुझे एक बढ़िया आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसमें स्ट्रॉ डाल के पी जाऊं। तो मैंने मजे से स्ट्रॉ डालकर लाजवाब आइसक्रीम शेक पी लिया। कहानी खत्म हुई। बहुत बढ़िया उबैद, कहानी तो कमाल की थी। दादाजी, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगे? लेकिन मेरी कहानी डरावनी है। बचपन में मेरी मम्मी मुझे दोपहर में बाहर खेलने से मना करती क्योंकि हमारतल गायला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों का था और जानवरों जैसी लंबी टांगे। एक दिन दोपहर को मैं खेलने गया और मुझे हमारतल गैला मिल गई। मैं बहुत डर गया। वो मेरे पास आकर बोली, खाना तैयार है। दादाजी, हमारा तल गायला ने क्या कहा? बाकी कहानी शाम को सुनाऊंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे जानना है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। मुझे हमारा तल गायला बिल्कुल सही नहीं लग रही। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करने चले? मैं तो तैयार हूँ। चलो चलें। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के जाएंगे। बच्चों, ध्यान रखना वो तुम्हें कहीं मिल ना जाए। हमारा तल गायला? आइडिया मिल गया। कैसी लग रही हूँ? बढ़िया। चलो उन्हें सबक सिखाएं। ये राइड तो वाकई में बहुत मजेदार थी। दोस्तों,
मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं उड़ाऊंगा। और मैं भी। मैं तो यहीं रुककर बगीस का ख्याल रखूंगा। मंसूर, मेरे लिए रुको। हाँ, जीना इसी का नाम है। वहाँ देखो, वो रहा। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो चलकर सालिम को सबक सिखाते हैं। हमारतल गैला से बच के रहना, वो दोपहर में ही बच्चों को पकड़ती है। सालेम, 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 तुम लड़कियों को अपने साथ यहाँ खेलने क्यों नहीं लाए हो? हमारे तिलगाइला। कोई मेरी हेल्प करो, मदद करो। डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया दोस्त। तुमने तो मेरी जान बचा ली। क्या हुआ? हमारे तिलगाइला। सालिम, देखो मैं हूँ शमा। ये सब क्या था? हम थोड़े गुस्से में थे क्योंकि तुमने हमें बग्गी पर घूमने आने नहीं दिया, जो गलत है। तो हम तुम्हें हमारा तलगाइला की तरह कपड़े पहनकर डराना चाहते थे। पर हमारी ट्रिक कुछ ज्यादा ही काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बच गया। माफ करना, मैंने कहा तुम नहीं आ सकती थी। कोई बात नहीं सालिम। मुझे खुशी है कि यहाँ सच में हमारे तिलगाइला नहीं आई। घबराओ मत सालिम, हमारा तलगाइला असली नहीं है। आराम से। हमारा तलगाइला। कह दो ये भी एक मजाक ही है। नहीं, ये असली है। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी में भलाई है। चलो भागो। दादाजी, दादाजी, हमारा तलगाइला को देखा। क्या? हमारा तलगाइला रेगिस्तान में थी। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हमारा तलगाइला होने की एक्टिंग कर रही है? हाँ, सालिम ने जब उन दोनों को देखा वो उसी वक्त बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हमारे तिलगाइला को देखा। पता है, मेरे ख्याल से आपकी डरावनी कहानी ने बच्चों को कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। बच्चों, हमारा तिलगाइला बस एक कहानी है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें इतना डराना नहीं चाहता था। हमें कहानी सुनकर मजा आया था, पर हमने असली वाले को देखा। बस करो मंसूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नामुमकिन है। हमारे तिलगाइला, कहा था ना वो असली है। प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी नहीं। पानी ले आओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ हाँ। दादाजी, क्या आप प्लीज अपनी कहानी पूरी करेंगे कि आपको हमारा तलगाइला रेगिस्तान में कैसे मिली थी? नहीं नहीं, प्लीज मत कीजिए, मैं वैसे भी उससे 2 बार मिल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमें अपनी बिल्ली वाली कहानी सुना दो ना।